बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रथमा पाठ कविकुल गुरु कालिदास पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। कविकुल गुरु कालिदास, कविकुल के गुरु कालिदास। संस्कृत की लाइनें देखते चलिएगा और हिंदी उससे समझते चलिएगा। महाकवि कालिदासः संस्कृतकवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनाम, संस्कृत के कवियों की मुकुटमणिरस्ति, मुकुटमणि है अर्थात श्रेष्ठ। न केवलं भारत देशस्य, केवल भारत देश के ही नहीं अपितु बल्कि समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। तो अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से एकतमो अस्ति, एक है। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति। तस्यानवद्या उनकी निर्मल कीर्तिकौमुदी यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु सारे संसार में प्रसृतास्ति फैली हुई है। उनकी निर्मल यश रूपी चांदनी सारे संसार में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर, स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म से, देववाणी अलंकुरवाणः संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए, स न केवलम भारतीय, वे केवल भारत के ही कवि नहीं हैं अपितु बल्कि विश्व कविरिति सर्वैराद्रियते, अपितु विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा आदर किए जाते हैं। वाग्देवताभरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। वाग्देवताभरणभूतस्य, वाणी के देवता के आभूषण, प्रथित यशसः यानी प्रसिद्ध यश वाले। तो वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप कालिदास का जन्म, प्रथित यशसः प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्, किस प्रदेश में, काल में, किस कुल में हुआ। किंचित नासीत् तज्जन्म वृत्तम इति सर्व अधुनापि विवाद कोटिम नाति क्रमति। तो बच्चों, तस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्, तो इनका जन्म किस प्रदेश में हुआ, किस काल में हुआ, किस कुल में हुआ, तो जो है वो अभी भी विवाद बना हुआ है। इतर कवयः यो कालिदासः, अन्य कवियों की ही भांति कालिदास भी आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौन एवास्ति। तो दूसरे कवियों के ही समान कालिदास ने भी अपना परिचय देने में, आत्मज्ञापने अपना परिचय देने में, अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन अस्ति, चुप रहे हैं, मौन साधे हैं। अन्येपि कवयस्तन्ना संकीर्तन मात्रा देव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबते। अन्येपि दूसरे कवि भी तन नाम संकीर्तन मात्रा देव, उनका नाम ले लेने से ही, स्वीयाम वाचम धन्याम
अपनी वाणी को धन्य मानकर मौनम अवलंबते, मौन हो जाते हैं। तथापि फिर भी अंतर बहिर साक्ष्य अनुसृत्य, आंतरिक, अंतर मतलब आंतरिक, बाह्य मतलब बाहरी, तो आंतरिक और बाहरी साक्ष्य का अनुसरण करके समीक्षका कवि परिचयं यावच्छक्यं प्रस्तुवन्ति। तो जो बाहरी साक्ष्य का अनुसरण करके जो समीक्षक वर्ग है, यथासंभव कवि का परिचय जो है यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। एका जनश्रुति ही अति प्रसिद्धास्ति, एक लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। यया कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। तो यया, जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु, विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्यतमः प्रमुख बताए गए हैं। तो जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख बताए गए हैं। इति परंतु अत्र परा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु इस विषय में, इत्यापरा, तो इस विषय में जो है अपरा दूसरी शंका उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। तो विक्रमादित्य का भी जो स्थितिकाल था वो सुतरां स्पष्टो नास्ति, वो भी साफ नहीं था, स्पष्ट नहीं था। केचिन् मन्यते यत, तो कुछ लोग, केचिन् मन्यते यानी कुछ लोग मानते हैं कि यत विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत कवि असौ। असौ कवि, ये कवि जो है विक्रमादित्य उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य, तो कह रहे हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे ये कवि। कालिदासस्य मालविका अग्निमित्र नाटकस्य, नाटको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। तो कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक जो था अग्निमित्र, वो शुंग वंश का था। शुंग वंशीय आसीत्, वो शुंग वंश का था। स एव विक्रमादित्योपाधि धृतवान, उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यस्य सभारत्नेषु कालिदासः आसीत्, जिसकी सभा के रत्नों में कालिदास एक थे। तस्य राज्ञः, उस राजा का स्थिति कालः ख्रीष्टा प्राक् आसीत्, तो उस राजा का जो स्थिति काल था वो ईसवी सन से प्राक् आसीत् का मतलब पूर्व था। तो उस राजा का जो स्थिति काल था वो ईसवी सन से पूर्व था। स एव स्थिति कालः कविरपि सिद्धयति, तो स एव स्थिति कालः, वही स्थिति काल कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषयेपि नैकमत्यमस्ति, तो कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान कवि से महिमास्ति, ये जो है इस कवि की ऐसी महिमा है कि सर्वे एव तं, सभी जो हैं
इसे सभी जो है अपने अपने स्वदेशीयम साधयितुम तत्परा भवन्ति। सभी इसे अपने अपने स्थान का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर वासी विद्वांसः कश्मीर उद्भवम तन्मन्यते। तो कश्मीर के जिन निवासी विद्वान हैं वो उन्हें कश्मीर का मानते हैं। वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, और बंगाल के निवासी कालिदास को बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावद अन्योपि समीक्षक वर्गः, तो दूसरा भी एक समीक्षक वर्ग है। यस्य मतेन, जिसके मत से कालिदास उज्जैन लब्ध जन्म आसीत। तो उन समीक्षक वर्ग के जो है मत से कालिदास उज्जैनी में जन्म लिए। उज्जैनी प्रति कवि है सातिशयो अनुराग एतन मतन पुष्णाति। तो उज्जैनी के जो है प्रति जो कवि का प्रेम था, अनुराग था, वो ये इस मत की पुष्टि करता था कि ये उज्जैनी के ही निवासी थे, रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान उज्जैनी ही था। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते। देश कालावदेव, तो देश और काल की ही तरह कालिदास का स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते। तो कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। तस्य कृतेषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। उनकी रचनाओं में, तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्थाया, वर्ण आश्रम और धर्म की व्यवस्था का यथा तथ्येन उचित प्रतिपादन एतद अनुमीयते यत तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तो उचित जो प्रतिपादन हुआ था धर्म व्यवस्था का, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ। भावनया सह शिव अनुरक्त आसीत्। भावना से कालिदास शिव के भक्त थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनाया मनागपि संकीर्णता नासीत्। तो शिव भक्त होते हुए भी धर्म भावना में ये इनके अंदर कोई संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तोपि सन रघुवंश रामम प्रति स्वभक्ति भाव उदार मनसा प्रकटयति। तो शिव भक्त होते हुए भी कालिदास रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना का उदारता प्रकट किए हैं। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्त सर्वथा सब प्रकार से ज्ञान अंधकाराच्छन्न आसीत्। तो ज्ञान अंधकाराच्छन्न मस्त। तो कालिदास का जो जीवन वृत्त है वो सभी प्रकार से अज्ञान के अंधकार में छिपा हुआ है। तद विषय का अनेका जनश्रुतियाँ, तो इनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं। किंतु ताः सर्वा ईर्षा कलुष कषायित चित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएवं सर्वथा चिंत्या सन्ति। तो
इनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु ताः सर्वा, लेकिन वे सभी ईर्ष्या कालुष्य से कलुषित मन वाले चित्त वालों की कल्पना प्ररोहायो, तो कल्पना का अंकुर ही है। अतः एवं सर्वथा चिंत्या संति, अतएव सभी प्रकार से ये चिंतन करने के योग्य है। कालिदासस्य नवमेषशालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति कस्यचित्सुद्धयः परोक्षः संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सर्वान्तीतानागतान् कवीनतिशे। तो कालिदासस्य नवोन्मेषशालिन्या, तो कालिदास के नए नए विकास से युक्त, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो विकास से युक्त बुद्धि का उद्घाटन उनकी रचनाओं में कृतिषु नास्ति, उनकी रचनाओं में नहीं है। कस्यचित् सुधेयः परोक्षः, ऐसे किसी विद्वान का परोक्ष कथन है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु, तो संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलं प्रदर्श, अपने कौशल को दिखा करके सर्वानतीतानागतान् कवीनति शिष्ये, तो अतीत दिखा करके अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंश कुमार संभवश्च तस्य महाकाव्यम द्वयम्, महाकवि कालिदास की कुमार संभव और रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य है। मेघदूत, ऋतु संहार, ये दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनके नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरो सर्वातिशायिनी कृति रस्ति, तो इनमें रघुवंश नाम का जो महाकाव्य है वो कविकुलगुरु की सर्वातिशायिनी कृति रस्ति, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपदारभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकुवंश शाश्वतम संभूता नृपति नाम अवदान निरूपणम अस्ति। तो कह रहे अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंतम, तो दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं के उदारता का वर्णन है, निरूपण है। एकोनविंश सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीयार्थ प्रतिपादकं सत् सचेतसां हृदयं सततम् आह्लादयति। एकोनविंश सर्गात्मकम् इदं, तो 19 सर्गों वाला, इदम माने यह, तो 19 सर्गों वाला यह रघुवंश महाकाव्य रमणीय अर्थ प्रतिपादकम, सुंदर रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण सचेतसां हृदयं सततम आह्लादयति। तो 19 सर्गों वाला ये महाकाव्य सुंदर अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण रसिकों के हृदय को निरंतर आह्लादित करता है।
तो देखेंगे यहाँ से, कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम्। तो कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय से यानी स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। इदमपि काव्यम अष्टादश सर्गात्मकम अस्ति। तो यह जो काव्य है ये 18 सर्गों वाला है। केचन समीक्षका, कुछ आलोचक अष्टम सर्ग पर्यंतमेव काव्यमिदं कालिदास प्रणीतमिति मन्यते। तो जो कुछ आलोचक हैं वो 8 सर्ग तक ही इस काव्य की कालिदास द्वारा रचा हुआ मानते हैं। मेघदूत में यक्ष यक्षिण्योः, यक्ष और यक्षिणी जो हैं वियोगमाश्रित्य, वियोग को आधार बना करके विप्लम्भ श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। विप्रलम्भ श्रृंगार का पूर्ण परिपाक इसमें दिखाई देता है। ऋतु संहार में अन्वर्थतया शेषणाम ऋतूनां वर्णनम अस्ति। तो ऋतु संहार में अर्थ के ही अनुसार, जैसा कि शेषणाम ऋतूनां वर्णनम, तो 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविकाश्च प्रेमाख्यानम अस्ति। तो जो अग्निमित्र नाटक है उसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। पंचांकात्मने विक्रमोर्वशीये पूर्वसः उर्वश्याश्च प्रेम कथा वर्णिता। तो पंच अंकात्मने, तो 5 अंकों वाला विक्रमोर्वशीयम, तो विक्रमोर्वशीयम नाटक में पूर्वस और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम स्वनामधन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृति अस्ति। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, स्वनाम धन्य से मतलब अपने नाम से ही धन्य, इस कवि की जो है ये सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है, सबसे महत्वपूर्ण रचना है। नाटके अस्मिन् 7 अंकाः सन्ति। इस नाटक में 7 अंक है। मेनकया प्रसूतोज्झितायाः शकुन्तैश्च पोषितायाः तदनु कण्वेन परिपालितायाः शकुन्तलायाः दुष्यन्तेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णितास्ति। मेनका के द्वारा प्रसूतोज्झिताया, तो मेनका के द्वारा जन्म दे करके त्यागी गई। शकुन्तैश्च पोषिता, पक्षियों के द्वारा पोषी गई। तदनु कण्वेन परिपालिताया, और तदनु उसके बाद कण्व के द्वारा पालन की गई। शकुंतला के दुष्यंतेन सहोद्वाहस्य, तो दुष्यंत के साथ विवाह की जो कथा है वर्णितास्ति, उसका यहाँ पर वर्णन है। शाकुंतल विषय प्रथितैषा भणिति ही, तो शाकुंतलम के विषय में ऐसी उक्ति है, भणिति है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो काव्यों में जो है नाटक सुंदर होता है और तत्र रम्या शकुंतला, उसमें शकुंतला सुंदर है। तो एतन्नाटकं प्राच्य पौरस्तैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम। तो इस नाटक को जो है प्राच्य और पौर मतलब पूर्वी और पश्चिमी आलोचकों ने बहुत प्रशंसा की है। कठिन शब्द के अर्थ जो है शब्दार्थ में देखते चलिएगा बच्चों। वस्तुतः कालिदासः मूर्धतमः भारतीय कविरस्ति। तो वास्तव में कालिदास जो है वो श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकस्तस्य कृतिषु
काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। तो जो है वास्तव में काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते, तो इनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का जो है समाहार दिखाई देता है, समाहार दिखाई देता है। और दूसरी ओर अपरस्तस्य, और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत्र राराजते। तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धतियाँ यानी भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित होती है, राजती है। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूतीनाम इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। तो काव्योत्कर्ष की दृष्टि से, काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में, तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदयस्य चित्त आवर्जयितुं पारयति। तो किसी भी सहृदय को, चित्त को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय, और इनकी रचनाओं में प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़ करके, विहाय मतलब छोड़ करके, सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। तो मानव सहचरी के समान सर्वत्र आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षा प्रसीनदृष्टिभिः सम्पादयन्ति। रघुवंशे, तो रघुवंश में दिग्विजय के प्रस्थान के लिए रघो सभाजनम वन वृक्षाः, तो रघु का सभाजनम मतलब सम्मान, वन के वृक्ष पुष्पों की वर्षा से संपादित करते हैं। तो रघुवंश में जो है विजय के लिए प्रस्थान करने पर राजा रघु का सम्मान वन के वृक्ष जो है वो पुष्प वर्षा करके करते हैं। मेघे विरह उत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। तो मेघ में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलतायाः, तो प्रेम की विह्वलता की जो है अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तत्र वाह्यांतः प्रकृत्यो मर्म स्पृग्वर्णनम् अस्ति। उसमें बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि से मेघ धूम ज्योति सलिल मरुतांग सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानोपमः प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि से मेघ, धुआं और प्रकाश, जल, वायु, तो कवि की दृष्टि में जो मेघ है वो धूम ज्योति सलिल मरुति यानी कि धुआं, प्रकाश, जल और हवा, वायु का समूह न हो करके एक संवेदनशील प्राणी है, मानव के समान प्राणी है। स रामगिरे आरभ्य अलकाभ्याम यावत यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। तो स रामगिरे, वह रामगिरी से लेकर के अलकाभ्याम माने अलकापुरी तक जिस किसी की भी समीपता प्राप्त करता है,
तस्मै हर्षोल्लासो वितरति, तो उसे हर्ष और उल्लास से भर देता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले, शकुंतला नाटक में पति गृह के घर जाते समय आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। तो शाकुंतलम नाटक में जब पति के घर शकुंतला जाने लगती है तो आश्रम के वृक्ष जो हैं वो अपनी भगिनी स्वभगिनी अपनी भगिनी शकुंतला को आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्ग अवरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हिरण का बच्चा हिरणार्भक, तो हिरण का बच्चा शकुंतला के मार्ग को रोक करके स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति, अपने शुद्ध प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव, इसी प्रकार से नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति, तो इसी प्रकार नदियां भी सब जो है वो प्रेमिकाओं की तरह से आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय बेलायां स्वप्रियतमायां नलिन्याः तुषार बिंदुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। तो सूर्य जो है वो अरुणोदय यानी प्रथम किरण जो निकलती है उस समय अपनी प्रियतमा नलिन्या कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी, तो कमलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपनी किरणों से स्वकरई अपने हाथों से जो है पोंछता है। कहने का मतलब कि सूर्य अरुणोदय बेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी जो अश्रु है उसको अपनी किरणों से पोंछता है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारोस्ति। कालिदास के काव्य में जो मुख्य रस है, अंगिरस मतलब मुख्य रस, तो मुख्य रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थं करुणा आदि अन्य रसाः अंगभूताः, उसकी सहायता के लिए करुण आदि अन्य रस अंगभूत है। रसानु क्वचित प्रसादः क्वचित च माधुर्यं तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुत। तो रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण और कहीं पर माधुर्य गुण तस्य काव्योत्कर्षे उनके काव्य के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वश्ये सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सब जगह उनका अनुसरण करती है। अलंकार योजनायां, तो अलंकार की योजना में कालिदासो अद्वितीय है, तो कालिदास जैसा दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्तिः उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यं ख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यासादि अलङ्काराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्तिः, तो कह रहे हैं यद्यपि उपमा कालिदासस्य जो कथन है वो उपमा की योजना में, ये उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता को बताती है, फिर भी तथापि, तो फिर भी उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास जो अलंकार प्रयुक्त हुए हैं वो तेन कालिदासेन अतीव सहजतया कृत, बड़ी ही सरलता से उनका प्रयोग किए हैं। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यासः अनुपमः। कालिदास की नाट्य कृतियों में विशेषकर शाकुंतलम जो नाटक है उसका अनुपम वस्तु विन्यास है। चरित्र चित्रणं सर्वथा अनवद्यं
फिर से देखिएगा बच्चों, कालिदासस्य नाट्य कृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तु विन्यास अनुपमा। तो कालिदास की नाटक रचना में विशेषकर जो शकुंतला नाटक में वस्तु विन्यास अनुपम है। चरित्र चित्रणं सर्वथानवद्यं संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। तो चरित्र चित्रण सब प्रकार से निर्दोष है और जो संवाद शैली है प्रेषण गुण से युक्त है। सममेव भारतीय संस्कृति अनुमतानां धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। सममेव साथ ही भारतीय संस्कृति अनुमतानां भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यानां मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास से वैशिष्ट्यम कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतला निर्मयं मनसि काम प्ररोहानुभूय दुष्यन्तः तावत् शान्तिं न लभते यावत्तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितेवमिति नान्वेति। आश्रमवासी शकुंतला को देख करके मनसि काम प्ररोह अनुभूय दुष्यन्तः मन में काम का अंकुर अनुभव करके तावद शांति न लभते यावद क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितामेव नार्वेति। तो तब तक शांति नहीं प्राप्त करता जब तक उसे क्षत्रिय के द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री को जान नहीं लेता। कण्वस्य अनुज्ञां विना कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से कर्तव्यवाह किया गया विवाह उभवपि तावत् प्रदादयति। तो दोनों को जो है ये सताता रहता है। कहने का मतलब कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से विवाह किया गया तो दोनों को ये बात सताती रहती थी। यावदेकतः शकुंतला मारीच आश्रमे तपश्चरण अवज्ञान जनित कलुषम न छालयति। जब तक शकुंतला मारीची ऋषि के आश्रम में तपश्चरण तप करने के अपमान से उत्पन्न पाप को धो नहीं डालती। अपरतः दुष्यंतः दूसरी ओर जो दुष्यंत है वो अंगुलीयलाभेन लब्ध स्मृति अंगूठी प्राप्त कर लेने से जिसकी याददाश्त आ गई है सनभृशम पीड्यमाना इससे वो बहुत पीड़ित होता है। प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धि न कुरुते तो प्रायश्चित के अग्नि में जब तक आत्मशुद्धि नहीं करता तदंतरमेव इसके बाद दाम्पत्य प्रेम कलुषितम भवति पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। तो इसके बाद दोनों दाम्पत्य प्रेम निष्पासन पाप होता है दोनों का और पुत्र की प्राप्ति में परिणित होकर के प्रतिफलित होता है। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशीनां चित्रणं तथा करोति। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चरित्र चित्रण इस प्रकार से किया है। भारतीय जनजीवनस्योदात्तादर्शानां सम्यक दिग्दर्शनं भवेत्, जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्श को अच्छी तरह से देखा जा सके। रघुकुलजा राजान प्रजाक्षेमाय बलिम आहरन्। रघुकुल में उत्पन्न हुए जो राजा थे वो प्रजा की भलाई के लिए ही कर लेते थे। बलिम आहरत टैक्स लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठ आसन। परिमित और सधी हुई वाणी बोलने वाले मित संयत
तो परिमित और सधी हुई वाणी बोलने वाले वे सदैव सत्यनिष्ठ थे। यशस्कामास्ते तदर्थं प्राणानापि त्यक्तं सदैवोद्यता अभवन्। यश की इच्छा करने वाले वे तदर्थं उस यश के लिए अपने प्राण को भी त्यागने को तैयार रहते थे, अपने प्राण को भी छोड़ने को तैयार रहते थे। केवल संत्यर्थे ते गृहमेधिनी बभूव। वो सिर्फ संतान की प्राप्ति के लिए गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यान अर्जनम यौवने रंजनम। शैशव में विद्या प्राप्त करते थे और युवावस्था में मौज, और वृद्ध्यर्थे जो है वार्धक्ये मुक्त्यर्थं मुनिवत चरणम तेषां व्रत आसीत। और वार्धक्य मतलब वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए जो है मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता आदीनां यदा आचरणं कालिदास काव्ये निरूपितम। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जो आचरण जो है कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है, तत् सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूप में वो सब प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। अहिमवतः सिन्धुवेलां यावद् विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन सुकृतिषु निबद्धा। तो हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत यावत जितनी भारत की गौरव गाथाएं फैली हैं, कालिदासेन सुकृतिषु उपनिद्धा। कालिदास ने अपनी रचनाओं में उसकी निबद्ध किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यावद् शक्या भाविकं मनोहारि च चित्रणं लभ्यते स्वचक्षुषा नवलोक्य तद संभवमस्ति। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे। रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागानां विभिन्न भूभागों गिरिकाननादीनां पर्वत और वन जैसे स्वाभाविक मन को हरने वाले चित्रण मिलते हैं। स्वचक्षुषा नवलोक्यम तत्संभवम्। अपनी आँख से देखे बिना ये संभव नहीं है। तथाविधम, उसी प्रकार तस्य देश प्रेम, कालिदास का देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष समुद्धयति, उनके काव्य की श्रेष्ठता को जो है दृढ़ करता है। संतु तत्र न अल्पा संस्कृत कवयः, जबकि संस्कृत में थोड़े कवि नहीं है, बहुत है। किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति, लेकिन किसी की कालिदास से समानता नहीं है। साधुक्तम केनचित कालिदास अनुरागिणा, किसी कालिदास के प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठिति कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवे भावादनामिका सार्थवती भवो। प्राचीन काल में कवि की गणना के प्रसंग में कनिष्ठिकाधिष्ठिति कालिदास, कनिष्ठिका यानी कि छोटी उंगली पर कालिदास को रखा गया, अर्थात गिना गया। अद्यापि तत्तुल्य कवि है, आज भी उनके बराबर कवि न होने के कारण अनामिका अंगुली जो है वो अर्थयुक्त हो गई, यानी उसका कोई नाम नहीं पड़ा, वो अर्थयुक्त हो गई। बच्चों, कवि कुलगुरु कालिदास पाठ
यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें जो प्रश्न उत्तर है अभ्यास भाग में, उसको आप लोग कर लीजिएगा, तैयार करके उसको कॉपी में सब लिख लीजिएगा। शब्द जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी देख लीजिएगा, और इस उनकी सहायता से, कठिन शब्दों की ही सहायता से पाठ को फिर से दोहरा लीजिएगा, उच्चारण के साथ वाचन कर लीजिएगा। धन्यवाद।